अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, पीएम मोदी मुझसे खुश नहीं, रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर लगाया ज्यादा टैरिफ। मादुरो पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, एक हिंसक आदमी ने लाखों लोगों को मारा, अमेरिकी सेना ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता। चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा किसी भी देश को दुनिया के पुलिस और जज के तौर पर काम करने का हक नहीं। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मचाडो ने मादुरो को सत्ता से हटाने का किया स्वागत, जल्द देश वापस लौटने की कही बात। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, कट्टरपंथियों ने की हिंदू बिजनेसमैन की हत्या, सिर में मारी गोली। बांग्लादेश में मिथुन नाम के हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने नहर में डुबोकर युवक की हत्या की, चोरी के शक में वारदात को दिया अंजाम। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ना चिंताजनक। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी मामले में एफआईआर दर्ज, दोषी छात्रों को तत्काल निलंबित करने की तैयारी। जेएनयू में पीएम मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी पर गुस्से में हिंदू सेना, देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में बसंत कुंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जेएनयू में विवादित नारे के खिलाफ दिल्ली में ऑटो चालक का अनोखा प्रदर्शन, नारे लगाने वालों को जेल में डालने को लेकर लगाया पोस्टर। यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी, लिस्ट में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे, अब यूपी में 12,55,00,000 वोटर्स। 12,55,56,025 मतदाता, 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद किया दावा, कहा मेरा और मेरे परिवार का नाम लिस्ट से गायब, 2003 की मतदाता सूची में भी था नाम। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई को भेजा नोटिस, 14 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़िता के वॉइस सैंपल की होगी जांच, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को अनिवार्य बनाने के निर्देश, मिशन कर्मयोगी के तहत कार्यों की समीक्षा। बीबीजी रामजी अधिनियम को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा यह अधिनियम विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा, ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार का बढ़ेगा अवसर। विपक्ष पर बरसे यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर, कहा केवल मुसलमानों के वोट से मतलब, एसआईआर से नहीं। यूपी के कानपुर में मनरेगा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा भ्रष्टाचार का पिटारा बनी योजना को पीएम मोदी ने समाप्त करने का किया काम। यूपी के रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने की सीएम योगी की प्रशंसा, पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने पर सीएम का किया धन्यवाद। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई आई सामने, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में जमकर चले लात घूसे, घटना कैमरे में कैद। पश्चिम बंगाल के वीरभूम का सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया दौरा, कहा सोनाली खातून कि दिल्ली में अधिकारियों से उत्पीड़न का करना पड़ा सामना। चेन्नई में बीजेपी नेता सुंदर राजन ने अपने घर के बाहर जलाया दीप, मामले पर कोर्ट के फैसले का मनाया जश्न। यूपी के मैनपुरी में एसआईआर पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा यूपी में बिल्कुल सही हुआ एसआईआर का कार्य, बिहार में विपक्ष के अलावा किसी को एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी करेगा अपना मैनिफेस्टो। यूपी के फतेहपुर में सपा नेता और गैंगस्टर हाजी रजा की करोड़ों की संपत्ति सीज, हाजी रजा के खिलाफ 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे। दिल्ली में फैज एलाई मस्जिद के पास आधी रात को हटाया गया अतिक्रमण, मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद, मस्जिद के आसपास रास्तों में की गई बैरिकेडिंग। यूपी के लखनऊ में एलडीए ने प्रवर्तन जोन 1 में सीलिंग की कार्रवाई की, दुबग्गा में 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, गोमती नगर और चिन्हट में 4 अवैध निर्माण सील। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, राजे सुल्तानपुर बाजार में चला बुलडोजर। बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा के बेटे की ड्रग्स
की पुड़िया तौकीर रजा के बेटे से बरामद। पुलिस को कार में ड्रग्स और सिरिंज भी मिली। यूपी के शाहजहांपुर में बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा के बेटे फरमान की कार सड़क हादसे का शिकार। हाईवे किनारे खड़ी कार में रोडवेज बस के साथ हुई टक्कर। दिल्ली में कानून को खुली चुनौती। 6 दिन में हुई 12 हत्याएं। क्राइम लैंड बनी देश की राजधानी। यूपी के गाजीपुर में कोडीन सिरप मामले में आरोपी सरवर्ष की जमानत याचिका खारिज। एफएसडीए और राज्य कर विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता पर कोर्ट ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को दी बड़ी राहत। 2 मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक। यूपी के गाजियाबाद में तलवारें बांटने के मामले में कार्रवाई। हिंदू रक्षा दल के नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 4 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में पीएनबी के पूर्व मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 साल पहले हुई थी धोखाधड़ी। यूपी के बदायूं में लेखपाल का अजीब कारनामा। एक महिला को मृत बताकर बेटे के नाम की जमीन, बेटे ने अपनी मां को घर से किया बेदखल। यूपी के आगरा में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने टाटा मोटर्स पर मारा छापा। दिल्ली से आई टीम ने की कार्रवाई। बिहार के शिवहर में 10,000 की रिश्वत ले राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा। एक नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कई इलाकों में दूषित पेयजल का मामला आया सामने। डीएम ने मामले में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के मैनपुरी में शिक्षक का ट्रांसफर रोकने के लिए डीएम के पास पहुंचे बच्चे। छात्रों ने हाथ जोड़कर ट्रांसफर नहीं करने की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के दमोह में एक स्कूल प्रबंधन की मनमानी आई सामने। डीएम के आदेश का पालन न करते हुए नियमित रूप से संचालित किया जा रहा स्कूल। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। नसबंदी के बावजूद 64 महिलाएं हुई गर्भवती। यूपी के फिरोजाबाद में पति के गाली गलौज से आहत महिला ने यमुना में लगाई छलांग। क्रिकेट खेलने जा रहे युवक ने महिला की बचाई जान। उत्तराखंड के हरिद्वार में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने युवक को नीचे उतारा। यूपी के कानपुर में अमीर जादू ने कानून व्यवस्था को दी चुनौती। भौती अंडरपास पर कार सवार युवक ने किया स्टंट। लोगों ने की कार्रवाई की मांग। यूपी के नोएडा में पुलिस ने चोरी के 821 मोबाइल के बरामद। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में तेंदुए ने बाइक सवार पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के दमोह में 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर तिल गणेश मेले का आयोजन। मराठा कालीन गणेश प्रतिमा का दर्शन करने उमड़े भक्त। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में बढ़ा सर्दी का सता। 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल में छुट्टी की घोषणा। 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी की वजह से पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाली सड़क बंद। बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। यूपी के बदायूं में शूटर की गोली मारकर हत्या। शव तिराहे पर फेंका। यूपी के मथुरा में एक व्यवसायी के घर हत्या और लूट का खुलासा। सगे भतीजे ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी के कब्जे से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आभूषण बरामद। यूपी के कानपुर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप का मामला आया सामने। कार सवार युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। यूपी के रायबरेली में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अमेठी का रहने वाला है युवक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने एक घर पर की बमबाजी। सीसीटीवी में कैद बमबाजी के आरोपी। यूपी के एटा में पूर्व सभासद हामिद की हत्या का मामला। पीड़ित परिवार ने थाने में पहुंचकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। यूपी के लखनऊ में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से अधिक जगह पर छापेमारी। 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 2 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का किया खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में गौरक्षक की बाइक से टकराए रिक्शा। गैर समुदाय के लोगों ने मस्जिद के पास घेर कर लाठी डंडों से पीटा। हरियाणा के फरीदाबाद में नशा तस्करों और लोगों के बीच पत्थरबाजी। कई लोग हुए घायल। यूपी के बदायूं में दीवार तोड़ने को लेकर हुई मारपीट। 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में बेखौफ दबंगों ने होटल में घुसकर मचाया तांडव। निहत्थे होटल संचालक को पीटा। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने एक चोरी का किया खुलासा। आरोपी चोर हुआ गिरफ्तार। लाखों का सामान बरामद। यूपी के मऊ में पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हेरोइन बरामद।
यूपी के रायबरेली में 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में दंदाड़े भरे बाजार से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के आगरा में साइबर ठगी का मामला आया सामने। बैंकर भी बनकर जालसाजों ने खाते से उड़ाए 75,322 रुपए। यूपी के गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर लूट, बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित। यूपी के सहारनपुर में मस्जिद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों तरफ से बरसाए गए लाठी, डंडे और पत्थर, दोनों तरफ से कई लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल उधार नहीं देने पर बाइक सवार 6 लोगों ने सेल्समैन के साथ की मारपीट, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में एक खेत में बकरी चराने गए शख्स को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में मोबाइल की दुकान से 18 लाख की चोरी, दुकानदार ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में फार्मास्यूटिकल्स के छात्र के बंद कमरे में फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया, परिवार में मचा है कोहराम। यूपी के एटा में प्रेमी और प्रेमिका ने अपने अपने घरों में लगाई फांसी, सुसाइड की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से रिटायर्ड शिक्षक की मौत, हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के रायबरेली में ट्यूबवेल से इंजन में फंसने से पूर्व प्रधान की मौत, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शाहजहांपुर में कोहरे की वजह से हादसा, 2 बसें आमने सामने टकराई, 24 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक रिक्सन ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी, कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करने पर नाटो का होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, मैं सेल्स का हूं किंग, मैंने धरती पर सबसे ज्यादा बोइंग विमान बेचा। ईरान के तेहरान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, अब तक 35 लोगों की मौत, हिरासत में 1200 से ज्यादा लोग। ईरान के तेहरान में बाजार में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। नेपाल में फिर से सांप्रदायिक झड़पों के बाद बढ़ा तनाव, भारत की सीमा से सटे इलाकों में लगा कर्फ्यू। फ्रांस के पेरिस में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नहीं भेजेगा यूएनओ, प्रवक्ता स्टीफन ने दिया बयान। बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयरफोर्स चीफ की बैठक, ऑपरेशन सहयोग और एरोस्पेस प्रगति पर होगी चर्चा। लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह का खोखला दावा, बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में मिलाने की कही बात। आतंकी सैफुल्लाह साहब का ऐलान, हाफिज सईद का टॉप सहयोगी बांग्लादेश से कर रहा काम, भारत में जल्द फैलेगा आतंकवाद। इजरायल सोमालीलैंड में जल्द खोलेगा अपना दूतावास, इजरायली विदेश मंत्री ने किया ऐलान। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ में करीब 16 लोगों की मौत, कई घर बहे।